आदाब। जहाँ से आ गए हैं उस जहाँ की याद आती है। जहाँ से आ गए हैं उस जहाँ की याद आती है कि हम उरिया सरों को साहिबा की याद आती है। कि हम उरिया सरों को साहिबा की याद आती है। वहाँ जब तक रहे तब तक यहाँ की फ़िक्र रहती थी। वहाँ जब तक रहे तब तक यहाँ की फ़िक्र रहती थी। यहाँ जब आ गए हैं तो वहाँ की याद आती है। यहाँ जब आ गए हैं तो वहाँ की याद आती है। ये शहर अजनबी में अब किसे जाकर बताएं हम। ये शहर अजनबी में अब किसे जाकर बताएं हम। कहाँ के रहने वाले हैं कहाँ की याद आती है। कहाँ के रहने वाले हैं कहाँ की याद आती है। उदासी का सबब दो चार गम होते तो कह देता। उदासी का सबब दो चार गम होते तो कह देता। फलां को भूल बैठे हैं फलां की याद आती है। फलां को भूल बैठे हैं फलां की याद आती है। आज हमारी खुशनसीबी है कि ऐसे अशार के खालिक और हर दिल अज़ीज़ आशु मिश्रा भाई हमारे यादों के सफ़र के इंटरव्यू सेशन में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। हम बहुत स्वागत करते हैं, इस्तकबाल है आपका। तो कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ और यादों का सफ़र की पूरी टीम का मैं भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझ जैसे कबिल के लिए अपने स्टूडियो में बुलाया। नहीं नहीं भाई, ये हमारा सौभाग्य है कि आपने हमें अपने कीमती वक्त से नवाजा। तो आशु भाई, अभी जो गज़ल मैंने पढ़ी जी उसमें एक मिसरा दो सवालों पे ख़त्म हुआ। जी। कहाँ के रहने वाले हैं कहाँ की याद आती है। तो दुनिया जानती है आप बरेली के रहने वाले हैं, लेकिन याद कहाँ की आती है आपको? दरअसल मेरी पैदाइश बदायूं में हुई और इंटरमीडिएट तक का मेरा जो सफ़र है अच्छा वो बदायूं से ही था। अच्छा। और उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए मैं बरेली आ गया, तब से बरेली का ही हूँ। तो वही है कि पुराने घर की याद आती है। अच्छा, बदायूं की मतलब याद आती थी, ये सवाल, कह सकते हैं। ये जवाब मिल गया हमें। जी तो बरेली में ही है, बदायूं फिर वापस नहीं गए आप? हाँ, वो दरअसल पूरा हमारी फैमिली ही यहाँ आ गई है। अच्छा तो वो घर इस समय वीरानी है, वहाँ कोई नहीं, अच्छा। बस महीने 2 महीने में कभी आना जाना हो जाता है। जी जी। बाकी बरेली में ही। चलिए साहब। आशु भाई, अभी वैलेंटाइन हफ्ता गुजरा, जी लेकिन आपने पहले ही वार्निंग दे दी कि हुजूर वाला ये आशु मिश्रा का दिल है, इस पर हसीन चेहरों की होशियारी नहीं चलेगी। तो ये जो आपकी नाराज़गी है ख़ास ग्रुप से, या जो आपकी सख्ती है, इसके पीछे क्या वजह है? नहीं, नाराज़गी जैसा तो कुछ नहीं है। बस वो तो एक शेर था एक गज़ल का। नहीं तो लोगों ने समझ लिया हो कि आशु भाई डांट रहे हैं तो। नहीं नहीं, वो शायरी में तो दरअसल ऐसा मसला होता है कि हम बोलते कुछ है लेकिन दिल में कुछ दिल होता में है। कुछ होता है। तो मेरा तो मोहतरमाओं से हमेशा ही दिल का रिश्ता रहा है। तो माशाल्लाह। तो वो शेर तो बस शेर है। हम तो आपसे वो पूरी गज़ल ही सुनना चाहेंगे, अगर आप सुनाए तो। आप लाइव आज हमारे साथ, हमारा सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो मौका नहीं छोड़ने वाले हम। जी मैं पेश करता हूँ। दरअसल मुझे याद नहीं रहता है कलाम। जी 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 भाई। जो पर्दादारी चली तो यारी नहीं चलेगी। याद ही नहीं चलेगी। जो पर्दादारी चली तो यारी नहीं चलेगी। हमारी दुनिया में दुनियादारी नहीं क्या चलेगी। कहने हैं, दुनियादारी नहीं चलेगी। जो पर्दादारी चली तो यारी नहीं चलेगी। हमारी दुनिया में दुनियादारी नहीं चलेगी। तुम्हारे जाने पे दिल का दफ्तर समेट लेंगे। तुम्हारे जाने पे दिल का दफ्तर समेट लेंगे। फिर इस सड़क पर कोई सवारी नहीं चलेगी। क्या कहने, इस सड़क पर कोई सवारी नहीं चलेगी। तुम्हारे जाने पे दिल का दफ्तर समेट लेंगे। फिर इस सड़क पर कोई सवारी नहीं चलेगी। परिंदे भी बेघरी से पहले ये सोचते थे। परिंदे भी बेघरी से पहले ये सोचते थे कि सब्ज़ पेड़ों पे कोई यारी नहीं चलेगी। क्या कहने हैं, क्या कहने। परिंदे भी बेघरी से पहले ये सोचते थे इस सब्ज पेड़ों पर कि कोई सब्ज़ पेड़ों पे कोई कोई यारी नहीं यारी नहीं चलेगी। चलेगी। हम अपनी मर्ज़ी से उसके दिल में रहा करेंगे। हम अपनी मर्ज़ी से उसके दिल में रहा रहा करेंगे। करेंगे। हमारे घर में भी क्या हमारी नहीं अरे क्या चलेगी। कहने हैं, मुकर्रर मुकर्रर भाई। बहुत शुक्रिया। हम अपनी अपनी मर्जी मर्ज़ी से से उसके उसके दिल दिल में में रहा रहा करेंगे। करेंगे। हमारे घर में भी क्या क्या हमारी हमारी नहीं नहीं चलेगी। चलेगी। तुम्हारी चीखों से वो दरीचा नहीं खुलेगा। है। तुम्हारी चीखों से वो दरीचा नहीं खुलेगा।
बड़ी दुकानों पे रेज़गारी नहीं क्या चलेगी। कहने हैं, बड़ी दुकानों पे रेज़गारी, क्या रिलेट किया तुम्हारी है, चीखों से वो माशाल्लाह। दरीचा नहीं नहीं खुलेगा। खुलेगा। बड़ी दुकानों पे रेज़गारी नहीं चलेगी। हुजूर वाला ये आशू मिश्रा का दिल है, इस पर हसीन चेहरों की होशियारी होशियारी नहीं नहीं चलेगी। चलेगी, तो आप भी सतर्क रहें, सावधान रहें। आशु मिश्रा के भाई के सामने आपकी होशियारी नहीं चलेगी। अभी कुछ एक वाक़या आपने शेयर किया कि मुशायरे में आप आपने गज़ल पढ़ी, उसी में वो आ जाएगा कि आपने पढ़ी, तो एक सज्जन आपको मिले बाहर, तो उन्होंने कुछ सवाल किया, बड़ी संजीदगी से आपसे पूछा, आपके शेर को उन्होंने कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया। वो क्या हुआ, आप बताएंगे? हाँ, दरअसल एक मुशायरा था दिल्ली का ही। तो मैंने यही वाली गज़ल जो जिससे आपने शुरुआत की है प्रोग्राम की, वो पढ़ी थी। और उसके बाद मैं स्टेज के पीछे चला गया था। तो वहाँ एक सज्जन बड़ा मासूमियत के साथ आकर मुझसे बोले, जनाब आप दिल छोटा मत करिए, हमें बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपको कहाँ की याद आती है। तो ये ऐसे बाकी मुशायरों में मेले में गुम बच्चे की होते रहते मानिंद हैं। आपको हाँ, समझ लिया। ये तो ये मुशायरों में होता रहता है। दरअसल पब्लिक कई बार ऐसे कोई कमेंट करना या ऐसे पीछे तजुर्बे आके आते हाँ होते रहते हैं। होते रहते हैं। तो लेकिन वो मेरे लिए नया तजुर्बा था, किसी ने इतना सीरियसली आके मुझसे पूछा। जी जी। आशु भाई, कुछ तस्वीरें हैं आपकी, कुछ तस्वीर हमने सोशल मीडिया हैंडल से उठाए हैं, या यूँ कहें कि स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं। तो हम वो दिखाएंगे, और उसके पीछे का क्या मंजर है, या क्या क्यों पोज आपने ये दिया है, या किसने तस्वीर ली है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी हमें चाहिए। तो ये कुछ तस्वीरें हैं भाई आपकी, दिखाई जाए। ये आप पहाड़ों पे गए हैं, किस लिए गए हैं? और ये पोज जो आपने माशाल्लाह धोती पहन रखी है मेरे हिसाब से। नहीं नहीं, ये तस्वीर दरअसल मांडू की है। अच्छा। तो हमारी पूरी एक ग्रुप है, हम लोग घूमने गए हुए थे, गर्मियाँ थीं। जी। और मामला ये हुआ कि हम बिल्कुल सुबह सुबह का ये सीन है, 5:30-6 बजा होगा। तो हम लोग बाहर निकले, ये बिल्कुल ये यहाँ पे पीछे ही होटल था, ज़्यादा दूर की जगह नहीं है। तो अब हुआ ये कि वहाँ सर्दी लगने लगी, बारिश हो रही थी। तो ये जो मैं ओढ़े हुए हूँ, ये दरअसल बेड शीट है। अच्छा। हाँ, इसको मैंने कपड़ों के ऊपर से ओढ़ रखा ये भी है। एक क्रिएटिविटी है अपने आप में। ये बेड शीट है। हाँ। ये मेरे दोस्त आदित्य प्रियदर्शी ने ये फ़ोटो उतारी थी। अच्छा, तो ये आप देख क्या रहे हैं, मतलब मजमून की तलाश में तो? नहीं, दरअसल ये भाई सब शंटिंग है कि फ़ोटो खिंचाने का मामला है और कुछ अच्छा नहीं है। अच्छा, तो ये पोज दे रहे थे। जी। हमें लगा आप जड़ी बूटियों की तलाश में पहुंच गए हैं कहीं। हाँ, एक फोटो और है आपकी, उसमें आपका हमें कन्हैया वर्जन देखने को मिला है, तो वो तस्वीर दिखाई जाए। ये इसमें आप बांसुरी किस गोपी के लिए आए, कितनी गोपियों के लिए बजा रहे हैं? ये फ़ोटो है चित्रकूट की। अच्छा। तो वहाँ भी हम लोग घूमने ही गए हुए थे। तो बस ये मैंने ख़रीदी भी नहीं और मुझे आती भी नहीं है। और दरअसल इस बांसुरी में आप ये देखिए कि ये ऐसे बजाने वाली है, और मैं उसको ऐसे करके लगाए हुए हूँ। मुझको मालूम भी नहीं है कि ये बजती कैसे है। ये मुझे अभी पता चला जब आपने बताया कि ये सीधा बजेगा, तो मैं तो सही समझ रहा था। ये बस ये भी सब फोटो का ही करामात है और कुछ वो नहीं है। गिटार वाला हो गया कि हाँ फोटो खिंचाने हाँ। का अलग मसला है, वीडियो अपलोड करने का अलग जी मसला जी है। जी, जी। ये भी और वही मामला है। एक तस्वीर आपकी है जिसमें आप और आपके दोस्त माशाल्लाह बेहतरीन शायर नईम सरमद भाई, आप दोनों लोग बैठे हैं और लग रहा है किसी कोने में कुछ देख रहे हैं फ़ोन पे। वो तस्वीर दिखाई जाए, फिर उस पर बात करते हैं। ये क्या देख रहे हैं? और आप मुशायरा तो ये नहीं देख रहे हैं इसमें आप? दरअसल ये तस्वीर यहाँ दिल्ली की है, मुक्तांगन की। जी तो जी वहाँ एक मुशायरा था। जी जी। ये मुशायरे से पहले की तस्वीर है, वो ना बुलाते हैं और बैठते हैं आके। ये हाँ प्रोग्राम हाँ। शुरू नहीं हुआ था। अब मुझे याद नहीं पड़ रहा कि वो क्या दिखा रहा था अपने फ़ोन में, अच्छा। पर शायद देखने लायक ही कोई चीज़ थी जिसको देखा जा सके। तो याद नहीं है इसका मुझे कि क्या देख रहा था मैं। जी जी। ये तो हुई, और एक तस्वीर और है जिसमें आप खिड़की से कुछ देख रहे हैं, चांद देख रहे हैं या चांद देख रहे हैं, वो आपको आपने पता हो। बहुत सारी तस्वीरें इकट्ठी कर रखी हैं। हमने पूरी रिसर्च आप पे की है। वो तस्वीर दिखाई जाए। अरे ये तस्वीर लॉकडाउन के दूसरे हफ्ते की है। पहली बार ऐसा हुआ कि मैं घर में बंद हो गया था ना, अच्छा दुनिया अच्छा। बंद हो गई थी। हाँ तो हाँ। ये लॉकडाउन को शायद 10-12 दिन हुए थे, और बिल्कुल इतना वो जो भयावह माहौल था।
और हमारे मोहल्ले में पीछे केसेस भी निकले हुए थे। अच्छा। तो ये भाई है, मैं अपने कमरे के बाहर सड़क की तरफ देख रहा हूँ इन कुछ नज़रों से कि ऐसा लग रहा है पोज से कि कुछ आपने देखा है जो देख के सुकून मिल गया है आपको। ये तो तस्वीर थी। और अभी कुछ जो मीम टेम्पलेट जो ट्रेंडिंग में होते हैं, तो उसमें एक मीम ट्रेंडिंग में था कि अमेरिका में ये कहते हैं, तो उसका इंडियन वर्जन ये है। जी पहले तो हम वो देख लेते हैं, फिर उस पर बात करेंगे। वो तस्वीर दिखाई जाए। अब इस पे आपने कहा है कि अमेरिका में कह रहे हैं बुरा भला, तो इंडिया में वाह वाह क्या गज़ल हुई है, बहुत अच्छी गज़ल हुई है भाई। दरअसल ये कमेंट था फेसबुक सोसाइटी पे। हाँ, मतलब यही होता है कि यहाँ तकरीबन 2 ही 3 जो कमेंट्स हैं वही रिपीट मोड पे देखने को मिलते हैं। दूसरी बात ये भी है कि कलाम का मेयार से कोई मतलब नहीं होता है। जी जी। कुछ भी आप लिखिए, उस पे कमेंट वही आने हैं कि वाह वाह तो क्या कितनी बात बार है। होता है कि आपको दोस्ती निभाने के चक्कर में वाहवाही करनी पड़ती है? सीरियसली कई बार होता है। और मेरी गज़लों पे भी कई लोगों को होता होगा, मुझे तो होता है तो उनको भी होता होगा। नहीं नहीं, आपकी गज़लें तो माशाल्लाह इस लायक होती है कि हम एक एक शेर सीरियसली कई बार दिल रखने के लिए कमेंट करना पड़ता है कि हाँ, और ज़्यादा भी तारीफ करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा नहीं करता मैं, वरना लेकिन फिर लोग समझ जाएंगे कि हाँ ये तो दरअसल मेरी इमेज भी ऐसी है कि आदमी को लगता है मैं सीधा साधा भी लिख दूं कमेंट तो लगता है कि इसमें कोई पंच होगा, कोई सटायर कर हाँ रहे हैं, इसमें कोई तानु कर सटायर रहे होगा। हैं, ये उम्मीद रखते हैं। जी तो ये कुछ तस्वीर थी भाई, इन पे आपने अच्छे से जवाब दिया। बहुत अच्छी रिसर्च की हुई है। मुझे ये उम्मीद हमने नहीं आपके सोशल थी। मीडिया हैंडल से उठाया है और आप उस पे फेसबुक पे एक्टिव रहते हैं और अच्छे से सारी चीज़ें जो भी ट्रेंडिंग में होती है। ये नहीं लग रहा है कि आप शायर हैं तो आप 1900 या 1800 में जी रहे हैं। हाँ ये भी एक मसला है, मैं इस पे बात करना चाहूँगा कि शायरों का मामला ये है, उनको ये लगता है कि ये फेसबुक या कहीं भी अपनी ज़िंदगी में शायरी के सिवा दूसरी कोई चीज़ नहीं। ये अगर आपकी ज़िंदगी में दूसरी कोई चीज़ नहीं होगी तो आप शायरी भी नहीं कर पाएंगे। जी जी बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें चलती रहनी क्योंकि वही चाहिए। चीज़ें जो कंटेंट बन के आपकी शायरी में दिखती हैं। जी जी, तो यही मामला है। तो मैं ऐसी कोई बंदिश नहीं मानता हूँ। नहीं, जब ये मुझे बहुत ज़रूरी है, गज़ल कहनी होती है तब मैं गज़ल कहता हूँ, और बाकी जो भी ख्यालात आते रहते हैं शेयर करता हूँ। क्योंकि इंसान हमेशा तो या उदास या रोमांटिक मूड में होगा नहीं, उसको हंसने हंसाने का दिल कर रहा है तो वो ये करेगा। हर तरीके के जज्बात आते हैं। ये लोगों के जो जहन में सोच बनी हुई है इस शायरों को लेके, हाँ वो दूर करना ज़रूरी है। जी जी बिल्कुल। शायर कोई ऐसा, अब ये 1700 या 1800 का ज़माना नहीं है। जी जी यहाँ शायर अच्छा कपड़े पहन के घूमता है, जी बिल्कुल। मजनू बना नहीं घूम रहा है। जी, तो ये समझना पड़ेगा। नौकरी कर रहे हैं लोग, फिर शायरी करें तो जाहिर सी बात है उसमें एडवांस हैं, तो इसमें भी ज़िंदगी में रहेंगे वो। कि हम दफ्तर भी जाते हैं, गज़ल खानी भी करते जी हैं। जी बिल्कुल। एक शेर है आशु भाई आपका जो मुझे ज़ाती तौर पे बड़ा पसंद है और आज की जनरेशन भी उससे रिलेट करेगी कि ये मेरे किस्से कभी मुख्तसर नहीं होते, ये मेरे किस्से कभी मुख्तसर नहीं होते, हज़ार हा तो तेरा फ़ोन कट भी जाता है। मैं इस लिहाज से नहीं कर रहा कि नेटवर्क वालों का क्या सिस्टम है, बल्कि ये शेर अपने आप में कमाल है। तो मेरी गुजारिश ये है कि अगर आप वो पूरी गज़ल हमें सुनाएं तो। जी मैं पेश करता हूँ। जी। खसारे होते हैं सामान घट भी जाता है, क्या करना है, खसारे होते हैं सामान घट भी जाता है, दिलों के काम में सिक्का पलट भी जाता है। दिलों के काम, खसारे होते हैं सामान घट भी जाता है, दिलों के काम में सिक्का पलट भी जाता है। करीब आके सभी दोस्त गुम नहीं होते, करीब आके सभी दोस्त गुम नहीं होते, किसी किसी को मेरा नाम रट भी जाता क्या है। कहने हैं किसी किसी को मेरा नाम। करीब आके सभी दोस्त गुम नहीं होते, किसी किसी को मेरा नाम रट भी जाता है। मेरी खामोशियों पे तंज करने वाला शख्स, मेरी खामोशियों पे तंज करने वाला शख्स शदीद शोर में आकर लिपट भी जाता क्या है। कहने हैं, लिपट भी, क्या रदीफ निभा रहे हैं आप। मेरी खामोशियों पे तंज करने वाला शख्स शदीद शोर में आकर लिपट भी जाता है। किताबे जीस्त से गुजरा हवा का एक झोंका, किताबे जीस्त से गुजरा हवा का एक झोंका, तुम्हारे नाम के पन्ने पलट भी जाता है। क्या कहने हैं, तुम्हारे नाम मुकर्रर भाई मुकर्रर, तुम्हारे किताबे जीस्त से गुजरा हवा का एक झोंका, तुम्हारे नाम के पन्ने पलट भी जाता है। और भाई शेर की, ये मेरे किस्से कभी मुख्तसर नहीं होते, ये मेरे किस्से कभी मुख्तसर नहीं होते,
हजार हाथ तो तेरा तेरा फ़ोन फ़ोन कट भी जाता है। क्या और आखिरी शेर है कि इसे कमाल ही कहिए कि कायनात का दुख, क्या कहने हैं। इसे कमाल ही कहिए कि कायनात का दुख, ज़रा से शेर में आकर सिमट भी सिमट जाता भी जाता है। क्या कहने हैं, मुकर्रर है। भाई, ये इसे शेर कमाल ही कहिए कि कायनात कायनात का का दुख, ज़रा से शेर में आकर आके सिमट भी सिमट भी जाता जाता है। है। क्या कहने हैं। चाय के साथ हम शेर का मज़ा लेंगे तो आप उस पर ज़्यादा फील करेंगे लोग। आपके शायरी में मैंने देखा है आशु भाई कि आप जो भी रोमांटिक शायरी तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो इनकलाबी जो मसले हो रहे हैं, जैसे हम भी देख रहे हैं कि रेवोल्यूशन काफ़ी हो रहे हैं देश में हर तरफ से, तो आपकी शायरियों में अक्सर उन पे सटायर भी होता है, सिस्टम पे या किसी चीज़ पे तंज भी आप करते हैं, और बहुत बढ़िया ढंग से करते हैं जिस सलीके से बात होती है। जैसे आपका शेर है कि हक़ की बातें मेरे हाकिम को बुरी लगती हैं, हक़ की बातें मेरे हाकिम को बुरी लगती हैं, फिर भी कहता हूँ कि आवाज़ उठा कर देखो। तो ये आपके नज़रिए से क्या लगता है कि मतलब जो आवाज़ उठाना या हक़ के लिए लड़ना है, ये कितना ज़रूरी है और कितना ज़रूरी हो गया है आज के दौर में? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, हर इंसान की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। ऐसा नहीं है कि केवल शायर की हैं, हर इंसान की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, और अपने हक़ के लिए लड़ना ये तो हमारा फ़र्ज़ भी है, ये तो हमारा फ़र्ज़ है। तो अब सारे जितने भी लोग हैं सबके काम बटे हुए हैं। अब शायर का काम लिखना है, जी जी तो वो जो अपना प्रतिरोध है या जो अपना जो भी कुछ है वो लिख के ज़ाहिर कर सकता है। तो शायर को कम से कम अपने इर्द गिर्द के हालातों पे नज़र रखनी चाहिए और उन पर लगातार बात करते रहना चाहिए। वसीम साहब का शेर भी है ना कि अगर ज़िंदा हो तो फिर ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। तो वही मामला है। एक शेर था मेरा कि इस गलतफहमी में मेरी कौम गूंगी हो गई, एक मेरे आवाज़ उठाने से भी क्या हो जाएगा। क्या कहने, इस गलत फहमी में मेरी कौम गूंगी हो गई, एक मेरे आवाज़ आवाज़ उठाने उठाने से से भी क्या भी हो क्या जाएगा। हो जाएगा। तो हमें अपनी आवाज़ बुलंद रखनी चाहिए, चाहे वो सिस्टम के ख़िलाफ़ हो या समाज की बुराइयों के ख़िलाफ़ हो या बिल्कुल बिल्कुल। जो भी हमारे साथ घट रहा है, अच्छा बुरा, हर चीज़ पे बात होनी चाहिए। बुराइयां इसीलिए दूर भी हुई हैं क्योंकि इनके लिए किसी न किसी ने आवाज़ उठाई, जी इसलिए बुराइयां दूर हुई जी हैं जी काफ़ी। जी, इसीलिए हमें अपना फ़र्ज़ निभाते रहना चाहिए, जी और जी शायरों का फ़र्ज़ ज़्यादा है। जी जी बिल्कुल। तो ये हमारे कुछ सवाल थे आशु भाई। अब हम एक और सेशन है हमारा इसी इंटरव्यू में कि हम तक कुछ बातें आपकी पहुंची हैं, जनता में घूम रही हैं बातें, हम तक पहुंची हैं, तो हम बस आपसे कंफर्म करना चाहते हैं कि ये अफवाह है महज या इसमें कुछ हकीकत भी है। तो पहली खबर ये हम तक आई है कि आपको फेसबुक पे लड़कियों के मैसेज आते हैं कि आदाब, कैसे हैं आप आशु भैया, आपकी गज़लें हमें बहुत पसंद आती हैं। तो भैया लफ्ज़ आप पढ़ते हैं उसके बाद कह देते हैं कि नहीं नहीं, मैं वो आशु मिश्रा नहीं हूँ, आपने किसी और को सुना होगा, देखा होगा। इसमें सच्चाई तो नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ, एक आध बार ऐसा हो जाता है कि दरअसल क्या है ना कि फेसबुक है, आप किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, वो ब्रदर रिक्वेस्ट या सिस्टर रिक्वेस्ट नहीं होती है। यानी कि हम यहाँ दोस्त बनने के लिए आए हैं। तो अब यहाँ आपके हिसाब से मतलब क्या लग रहा है कि ये होना चाहिए कि ब्रदर नहीं, ये रिक्वेस्ट नहीं होना भेजे? चाहिए, ये नहीं होना कुछ चाहिए। ऐसा फेसबुक बना सकता है एंटरटेनमेंट के लिए कि इस तरीके के रिक्वेस्ट आ रहे हैं? वो तो उनका कारोबार है, लेकिन मेरा जो मानना है वो ये है कि हम यहाँ सारे दोस्त हैं। इसमें रिश्ते, बोलना एक अलग चीज़ होती है कि हाँ कह दिया, हम जैसे बात कर रहे हैं कि अशरफ भाई, वो एक अलग चीज़ है, जी जी ठीक है वो। लेकिन ये इस तरीके से भैया और भाई, ये सब रिश्ते यहाँ नहीं चलते हैं। ये सोशल प्लेटफॉर्म में सब दोस्त हैं एक दूसरे के, रिश्ते जिम्मेदारियाँ लाते हैं। जी जी और यहाँ हम जिम्मेदारियाँ निभाने नहीं आए हैं, जी जी ये जी। तो हम अपनी बातें करने की एक जगह है जहाँ तो मतलब ये, हम लेकिन इसमें कंफर्म कर दे सच्चाई कि नहीं थी। तो ये जो है ये लेकिन मैं सरासर ऐसा कहना चाहता हूँ। इसमें सच्चाई नहीं थी, लेकिन मैं मतलब चाहता हूँ ये कि मैं ऐसा अफवाह है, कहूँ। लेकिन अगर आप ऐसा मैसेज करेंगे तो ये सुनने को मिल सकता है कि आपने किसी और को सुना होगा। तो ये तो पहली खबर थी। दूसरी जो खबर है वो हमें सुनने में ये आई है कि आप मुशायरों में अक्सर नेचर्स कॉल के बहाने फेफड़ों की सर्विसिंग करने चले जाते हैं। सिगरेट, हाँ मैं कभी कभी। तो ये इसमें क्या समझे हम, सच्चाई है? हाँ, इसमें तो तो सच्चाई है। ये अक्सर नहीं, कभी कभी हाँ, कभी कभी दरअसल क्या होता है वो ना कि कुछ कुछ गज़लें नहीं पसंद आ रही हैं आपको तो उस पे चले नहीं गए। नहीं, ऐसा नहीं करता हूँ मैं। तो 2 घंटे 3 घंटे की सिटिंग होती है, तो उसमें जी आपको जी, थोड़ा उतना देर उठना बैठना भी बैठना भी है पड़ता है। और तो
पी ली कभी सिगरेट, ऐसा हर बार तो ज़रूरी नहीं है, जी जी। लेकिन हाँ उठ के तो जाना ज़रूरी है। हाँ, इतनी देर आदमी नहीं बैठ तो सकता। इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई है इसमें। जी जी। चलिए, आप तीसरी जो हमें खबर मिली है, ये बहुत हमारे जो गुप्त खबरी से मिली है। आप डरा क्यों रहे हैं? आपने फेसबुक में अभी भी सिंगल लिख रखा है, किस लिए लिख रखा है? कि ताकि इनकमिंग जारी रहे? नहीं, मैं सिंगल हूँ तो मैंने सिंगल लिख रखा है, इससे ज़्यादा मैंने कुछ सोचा नहीं है। कभी कुछ होगा तो बदल लूँगा स्टेटस। ये आप किनारा कर गए इस बात पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो खैर, सारे अफवाहों को आपने, एक इसमें सच्चाई थी, बाकी 2 अफवाहें हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये आखिरी जो राउंड है इस इंटरव्यू का आशु भाई, ये रैपिड फायर इसको कहते हैं बॉलीवुडिया लैंग्वेज में। जी लेकिन विद इन 3 सेकंड्स या 5 सेकंड्स आपको जवाब देने हैं। जी। तो इसमें कई तरीके के सवाल होंगे। पहले तो हम आपको 2 ऑप्शन दे रहे हैं, कोई एक जो आपको पसंद हो या जिनका टैलेंट आपको ज़्यादा भाता हो, उस बेस पे आपको एक नाम लेना है। तो तैयार हैं आप? जी। इसमें हमने कुछ शायर के नाम हमने डाल रखे हैं, कुछ क्रिकेटर्स हैं, कुछ फिल्में, चूँकि हमें पता चला कि आपको फिल्मों में भी दिलचस्पी है। आपका शेर भी है कि हमारे दरमियाँ एक शक की फ़िल्म है जिसमें कहीं कहीं पे कोई सीन एतबार का है। तो हम आपसे सवाल पूछते हैं, शुरू करें? तो पहला, मीर तकी मीर या मिर्ज़ा गालिब? बोथ। नहीं, कोई एक बताइए आप। नहीं नहीं, बोथ। चलिए, अहमद फराज या फैज़ अहमद फैज़? फैज़ अहमद फैज़। चलिए, फैज़ अहमद फैज़। गज़ल या नज़्म? गज़ल। गज़लें आप ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मुशायरा या नशिस्त? नशिस्त। कैटरीना या दीपिका? दीपिका। अच्छा, इसमें भी आपने बड़ी जल्दी जवाब दे दिया। तो रणवीर सिंह या रणबीर कपूर? अब आपने दीपिका कहा है, आपको जवाब तो थोड़ा जल्दी देना पड़ेगा। मुझे दरअसल दोनों पसंद है, लेकिन रणवीर सिंह। बेसिक्स। केदार जाधव या पृथ्वी शा? दोनों नहीं। तो ये तो आपने अलग अलग ऑप्शन, पहले में आपने कह दिया दोनों, फिर आप दोनों ऑप्शन हटा दिए, एक को तो एटलीस्ट। नहीं, दोनों नहीं। वो दोनों नहीं आपके। तहजीब हाफी या उमर नजमी? तहजीब हाफी। सादत हसन मंटो या मुश्ताक अहमद यूसुफी? मुश्ताक अहमद यूसुफी। मित्रों या भाइयों में बहनों? मित्रों। मित्रों। शायर या शायरा? ये पता है। शायरा। तो ये था, आपने काफ़ी अच्छे से जवाब दिया, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए भी। कुछ सवाल और हैं इसी फहरिस्त में। ये मैं सवाल पूछूंगा, आपको 1 वर्ड आंसर देना है, कुछ आपके जो भी पसंदीदा हो, या जो कौन से शायर ऐसे हैं जिनको पढ़ के आपको लगता है कि ये अशार मुझे कहने चाहिए था, या काश मैं ऐसा लिखता? ऐसे तो बहुत सारे शायर हैं जिनको सोच के ऐसा किसको लगता है। ज़्यादा लगता है कि? अहमद मुश्ताक। अहमद मुश्ताक। आपकी पसंदीदा फिल्म? ये भी एक से ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी दिल से। दिल से। पसंदीदा क्रिकेटर? एबी डिविलियर्स। एबी डिविलियर्स। बैटिंग को भी आप अभी भी तवज्जो दे रहे हैं, आप बॉलर्स पे नहीं जा रहे हैं। आखिरी सवाल है जी। पसंदीदा एक्ट्रेस? माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित ऑल टाइम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशु भाई, हम बहुत बहुत आपके शुक्रगुजार हैं कि आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने यादों के सफ़र पे आप आए, हमारे एक बुलावे पे चले आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आपको ऐसे भी तकलीफ़ देते रहेंगे आगे। मुझे तो तकलीफ़ें ही अच्छी लगती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे यहाँ याद किया। बहुत बहुत शुक्रिया।